जैसा कि आईसीसी के नए चेयरमैन बनने के बाद अहम सवाल यह है कि अब बीसीसीआई को कौन संभालेगा, कौन होगा बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष। और इसी बीच खबर आ रही है कि डीडीसीए के प्रेसिडेंट रोहन जेटली भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के नए सेक्रेटरी बन सकते हैं। जैसा कि आईसीसी चेयरमैन बनने पर रोहन ही उनकी जगह लेंगे। रोहन जेटली का नाम बोर्ड के सेक्रेटरी बनने की रेस में सबसे आगे है। रोहन के नाम पर सभी सहमत हैं। प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी सहित अन्य पदाधिकारी अपने अपने पद पर बरकरार रहेंगे क्योंकि उन सभी का कार्यकाल 1 साल बाद समाप्त हो रहा है। वैसे हम आपको याद दिला दें कि रोहन जेटली बीजेपी के मंत्री रहे, अरुण जेटली के लड़के हैं और अरुण जेटली अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब जैसा आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं तो जैसा को भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसे में सवाल तेज है कि बीसीसीआई का अगला अध्यक्ष कौन होगा। और दूसरी तरफ रोहन जेटली के बीसीसीआई के सचिव बनने के ठोस वजह भी हैं। सबसे पहला वजह यह है कि वो बीसीसीआई में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। रोहन जेटली बीजेपी के पूर्व दिग्गज नेता अरुण जेटली के बेटे हैं। अरुण जेटली का बीसीसीआई में अच्छा दखल रहा है। ऐसे में रोहन की भी पकड़ मजबूत है। और दूसरी वजह अनुभवी स्पोर्ट व्यवस्थापक रोहन जेटली 2 बार दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन डीडीसीए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ऐसे में जेटली अनुभवी स्पोर्ट व्यवस्थापक हैं। उनकी लीडरशिप में दिल्ली के अरुण जेटली मैदान ने 5 वर्ल्ड कप मैच होस्ट किए हैं। तीसरी दिल्ली प्रीमियर लीग का सफल आयोजन रोहन जेटली की लीडरशिप में दिल्ली प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ है। लीग में ऋषभ पंत, ईशांत शर्मा, नीतीश राणा, आयुष बडोनी और ललित यादव जैसे बड़े नाम हिस्सा ले रहे थे। तो ऐसे में रोहन के पास अच्छी पकड़ है सचिव बनने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ये तो परिवारवाद चल रहा है। आईसीसी के नियमों के अनुसार चेयरमैन के चुनाव में 16 डायरेक्टर वोट देते हैं और ऐसे में चेयरमैन बनने के लिए 9 वोट मिलना आवश्यक है। इससे पहले चेयरमैन बनने के लिए 2/3 बहुमत होना आवश्यक था। लेकिन अब जैसा निर्विरोधी चेयरमैन बन गए हैं। इससे पहले 4 भारतीय आईसीसी चीफ का पद संभाल चुके हैं। सबसे पहले जगमोहन डालमिया, दूसरे शरद पवार, तीसरे एन श्रीनिवासन और चौथे शशांक मनोहर। और अब जैसा इस पद को काबिज कर लिए हैं। 2015 से पहले आईसीसी चीफ को प्रेसिडेंट कहा जाता था, इसके बाद चेयरमैन कहा जाने लगा। तो अब आगे देखना रहेगा कि चीज़ें क्या निकल कर आ रही हैं। खैर, रोहन जेटली के बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिए, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।